तुलसी कहते हैं वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडप को विध्वंस किया है और यज्ञ मंडप में भगवान शंकर आए हैं और पहली बार भगवान शंकर ने सती के जले हुए देह को देखा तो कारुण्य रूपम आहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज महाकाल की आंखों में भी अश्रु बहने लगे। करुणा अवतार है ना शंकर, सती के मृतदेह को लिया है और तुलसी कहते हैं दशों दिशाओं में भटक रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। लगा कि शिव जी मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु का देवता यदि करुण हो जाएगा तो दुनिया में महाप्रलय आ जाएगा। ध्यान देना, मृत्यु का देवता कभी रोता नहीं है, उसकी आंखों में कभी संसार के प्रति राग नहीं होता, व्यक्ति के प्रति राग नहीं होता कि वो किसी के लिए रोए, क्योंकि मृत्यु का देवता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो पुलिस वाला रहता है ना, वो किसी की छाती में बंदूक तानते हुए घबराता नहीं है, और जो पुलिस वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहेगा वो किसी के सीने में बंदूक तानेगा ना, और उसको यदि हृदय घबरा जाए तो वो काहे का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो दंडहाड़ से गोली चलाता है, मरो तो मरो, मेरा काम ही यही है मारना। ऐसे ही शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, वो मृत्यु को देखकर घबराते नहीं, लेकिन आज सती जी के मृतदेह को देखकर रो पड़े महादेव। और जब भगवान शंकर की आंखों से अश्रु बहने लगे ना, तो देवता चिंतित हुए कि तीसरे नेत्र से निकलने वाले आंसू से कहीं संसार डूब ना जाए, दुनिया जलमग्न न हो जाए, कहीं महाप्रलय ना आ जाए। तो सब लोग भगवान नारायण विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया, महादेव प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उनके सामने जाने से तो सबका मन डरता है, वो तो रो रहे हैं। बोले कुछ तो करो प्रभु, यदि महादेव रो जाएंगे तो सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। कहते हैं भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और जैसे ही महादेव के और इशारा किया, संकेत किया, सुदर्शन चक्र भागा है और सती जी को भगवान ने दोनों हाथों में लिया था। महादेव ने सती जी के देह में जाकर के सुदर्शन चक्र लगा और कहते हैं सती जी के शरीर के 51 टुकड़े हुए और वह 51 टुकड़े भारत के अनेक स्थानों में गिरे हैं और जहां जहां सती जी के कटे हुए शरीर के अंग गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ।